The question is, a balloon has mass of 10 gram in air. The air escapes from the balloon at a uniform rate with velocity 4.5 meter per centimeter per second. If the balloon shrinks in 5 seconds completely, then the average force acting on the balloon will be in dying. तो बेटा यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगने वाला है. अब सिंपल सी बात ये है, आपका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ये होता है F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, और यहां पर P जो होता है बेटा ये होता है M इंटू वी. अब इसको हम यहां पर दो तरीके से लिख सकते हैं. अगर आपका मास कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आपका मास कांस्टेंट है तो इसको हम एम डीवी डिवाइड बाई डी टी लिखते हैं, जो कि सबको याद रहता है. मगर यहां पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास जो है चेंज हो रहा है तो यहां पर आप इसको वी डी एम डिवाइड बाई डी टी वी लिख देते हैं. अब ये कब लगता है, एक तो क्वेश्चन में आप देख लें कि आपको dm बाई डी टी दे देगा. dm बाई डी टी का एसएनएट क्या होगा, किलोग्राम पर सेकंड या ग्राम पर सेकंड, इस प्रकार से अगर ये है तो आपका ये लगने वाला है. दूसरी चीज, वेलोसिटी अगर आपको कांस्टेंट दी हो, ये देना ही पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी तभी तो हमने बाहर निकाला. तो वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखा हो, dm बाई डी टी यानी किलोग्राम पर सेकंड में कोई चीज दे रखी हो, तो ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगता है. जैसे आपका और भी चीजें बता दूं मैं, रॉकेट हो गया. रॉकेट प्रोपल्शन में अगर आपको फ्यूल कंजम्पशन का रेट दे रखा है तो आपका यही वाला लगेगा सीन. ठीक है, कभी हो जाए कि भैया ये कोई ब्लॉक है, इस पर हमने कोई पानी फेंका है, पानी फेंकने का रेट हमारा dm बाई डी टी यानी कुछ किलोग्राम पर सेकंड में दे रखा है, उससे ब्लॉक को वेलोसिटी मिली कुछ v कांस्टेंट वेलोसिटी, तो भी आपका यही लगने वाला है. तो ये आप थोड़ा समझ लें, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको लिखने के दो तरीके हैं. मास कांस्टेंट हो तो ये, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये. तो यहां पर आपको बोला है यूनिफॉर्म रेट ऑफ विथ वेलोसिटी, यानी यहां पर v कांस्टेंट है, यानी यही वाला सीन लगेगा. आपका फोर्स भी आपको डाइन में पूछा है, यानी आपको कुछ भी चीजें बदलने की आवश्यकता नहीं. भाई न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब कुछ वैसा ही दिया है. यानी v है आपका 4.5, ठीक है, और dm है अपना 10 ग्राम, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड. तो 5 से 10 जाएगा बेटा अपना दो बार, 4.5 इंटू 2 हो जाएगा 9 डाइन. 9 डाइन कहाँ है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी में है. ठीक है.